हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन रहेंगे। यहाँ भी कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है। कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। विकसित देशों को की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया। जो कि उनकी कमियां हैं उन्होंने उसे स्वीकार किया है। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि यूपी में आज किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है। सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार मुंह फेर लेती है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। वहीं प्रतिज्ञा रैली में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय में तो गरीब, वंचित, किसान, मजदूर को गले लगाने की परंपरा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ गरीबों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था। 89 साल के मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में एम्स में भर्ती करवाया गया था। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने की वजह से वो गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार मिली है। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को हरा दिया है। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। वहीं 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने आसानी से 14 ओवर 3 बॉल में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर दिया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया। ये जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की एक बालिका ने भेजा है। उसने पीएम से आग्रह किया कि इस जल से भगवान राम की जन्मभूमि का अभिषेक किया जाए। पीएम मोदी ने बीते दिनों खुद ये जल योगी को सौंपते हुए इस बालिका की इच्छा बताई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने दावा किया है कि उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने उनके घर की रेकी की है। क्रांति ने यह भी कहा कि वो जरूरत पड़ने पर पुलिस को CCTV फुटेज मुहैया कराएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर ने मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर वानखेड़े के परिवार का समर्थन किया। NIA ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम इशफाक अहमद वानी और उमर भट्ट हैं। उन्हें रेड के दौरान पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे हुए हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री ने दतिया महोत्सव को लेकर समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके बाद गृह मंत्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट पहुंचे और महाभोज में शामिल हुए।
इंदौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने 18 महीने के कार्यकाल को लेकर मीडिया से बात की और कहा कि ग्रामीण विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। महेंद्र ने बताया कि हमारी सरकार करप्शन को रोकने के लिए हाईटेक प्रणाली से काम कर रही है। मेरे मुंबई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नई फ्लाइट की सौगात दी है। दरअसल रविवार को इंदौर से 3 शहरों के लिए नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू हुई है। ये तीनों ही फ्लाइट इंडिगो की हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी है क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस दिखावे के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बिलासपुर और तखतपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिला। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित शासकीय लरंगसाई महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राचार्य पर मनमानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने लंगरसाई चौक पर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किश्त नहीं मिलने पर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक आदिवासी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कवर्धा की नदी विहार कॉलोनी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खोलने से शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा। इसके साथ ही स्कूल भी पास में ही है, जिससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने NMDC पर दबाव बनाना शुरू किया है। NMDC के नए CMD ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीनों में प्लांट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्योत्सव पर आज कवर्धा के PG कॉलेज ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडरिया विधायक शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कलाकार नितिन दुबे अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। ग्रामीणों की माने तो दिवाली पर घरों की लिपाई पुताई करने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदने के लिए गए हुए थे। इस दौरान खदान का ऊपरी हिस्सा धंसने से ये पूरा हादसा हुआ। कोरबा जिले के दादरकला गांव में डांस स्पर्धा कार्यक्रम में किसी अज्ञात शख्स ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के होते ही आयोजन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं कांग्रेस नेता की गाड़ी से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शिवपुरी के बंदरबास थाना इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पत्नी से छुटकारा पाने के लिए आरोपी पति ने सारी हदें पार कर दी और पत्नी को पीट कर घायल कर दिया। बाद में महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का तलाकशुदा महिला से प्रेम प्रसंग है। कवर्धा में एक आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित आरक्षक लवनीत सिंह ने मनीष ठाकुर समेत 6 से अधिक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं आरक्षक का आरोप है कि वो पान की दुकान के पास खड़े हुए थे और तभी मामूली विवाद पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। धमतरी जिले के दुगली गांव में राजीव गांधी की प्रतिमा को तोड़ने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुगली गांव का ही रहने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले की थाने में शिकायत की थी। बलरामपुर के कोटली में नक्सलियों के नाम पर वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गांव में किराना दुकान चलाने वाली महिला को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। कवर्धा की चिल्फे पुलिस ने यूपी के 3 आरोपियों को 31 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर यूपी जा रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। जशपुर के स्कूलों से लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर चोरी मामले में कुनकुरी थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 8 डेस्कटॉप, 4 प्रिंटर और 1 प्रोजेक्टर समेत अन्य सामान बरामद किया गया।
जबलपुर के इंद्राना गांव में बर्मन परिवार को घर में बंद कर दबंगों ने आग लगा दी। वहीं परिवार के लोगों ने किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के उधारी गांव में धान की मिसाई करते समय थ्रेशर में अचानक आग लग गई, जिससे थ्रेशर के साथ कटी हुई धान की फसल भी जलकर खाक हो गई। इस घटना से किसान को काफी नुकसान हुआ है। जबलपुर में हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जीआरपी पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 30 लाख रुपए कैश बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पैसे लेकर मुंबई जा रहा था और उसे वो पैसे खिलौना व्यापारी ने दिए हैं। बाद में जीआरपी पुलिस ने इसका सूचना आयकर विभाग को दी। जांजगीर चांपा में पटाखे की अवैध बिक्री पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के सक्ती क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रहे पटाखे दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने दुकान से 17 किलो अवैध पटाखा भी जब्त किया और आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इंदौर में यूडब्ल्यू ने नगर निगम में लेखा विभाग के कर्मचारी राजकुमार साल्वी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद यूडब्ल्यू की टीम ने राजकुमार साल्वी के 3 ठिकानों पर छापामार दस्तावेज जब्त किए थे। जांच में अब तक 1 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। सागर के चनाटोरिया स्थित मीनाक्षी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बड़ी सेल टैक्स चोरी पकड़ी गई। सतना से आई वाणिज्यिक कर विभाग की एंटी एविजन टीम ने 2 दिन तक जांच पड़ताल की। वहीं टीम ने कंपनी से 2 करोड़ 95 लाख की टैक्स चोरी और पेनाल्टी वसूले हैं। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज बिना बिल के ही कबाड़ खरीद रही थी। इतना ही नहीं, बिना बिल के ही सरिया बेचकर टैक्स की चोरी भी की जा रही थी। महासमुंद के तुम गांव में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं बुजुर्ग गांव के 2 लोगों के साथ बैठा हुआ था, तभी हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। वहीं 2 ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के परिजन को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। जशपुर में तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हमले के बाद तेंदुए को सराई टोली और रेडी गांव में देखा गया है। गांव में तेंदुए की मौजूदगी में ग्रामीण दहशत में हैं। कवर्धा में दिवाली को लेकर पुलिस जवानों ने पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि त्योहार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। मुरैना के रिलायंस स्मार्ट मॉल में आपातकालीन गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक भी जुटे रहे। एसपी ललित साकेवार ने बताया कि मॉल में बम रखने जैसी स्थिति बनाकर मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि इस दौरान बाकी के लोग बम की खबर को सच समझ रहे थे। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ को अलग हुए पूरे 21 बरस हो गए, यानी प्रदेश अब अपनी युवावस्था में है। अब तक के सफर में छत्तीसगढ़ ने नित नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने में सफल रहा है। स्थापना दिवस पर आज राज्योत्सव कार्यक्रम होगा, जहां छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति की छटा बिखेरती है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 1 दिवसीय दौरे पर देर रात अंबा पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ने जग्गा चौराहे पर अपनी कार को रुकवा कर गोलगप्पे का स्वाद चखा और वहां खड़े युवाओं से चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने गांव के मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 14 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पर पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 82 लाख 85 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पर पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 60,167 नए केस से आंकड़ा 49,68,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 167 मौत से अब तक 31,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,439 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,57,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 79,266 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। डोंगरगांव के अर्जुनी में कुम्हारों और कारीगरों से बाजार शुल्क लेने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। जनपद सीईओ लेखराम चंद्रवंशी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वसूली की राशि लौटाने के लिए भी आदेश दिया गया।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे। देशमुख के वकील के मुताबिक वो अपना बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंचे। एक वीडियो संदेश में देशमुख ने कहा कि मैंने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा है। मैंने और मेरे कर्मचारियों ने जांच में सहयोग किया है। परमवीर सिंह ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। ये भी देखना चाहिए कि क्या परमवीर सिंह अब देश छोड़कर भाग गए हैं। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान समीर वानखेड़े ने कहा कि एससी आयोग ने जो तथ्य और दस्तावेज मांगे हैं वो उनके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। मेरी शिकायत की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। नवाब मलिक ने ड्रग पैडलर का बीजेपी नेताओं से संबंध होने की बात भी कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और समीर वानखेड़े के परिवार के बीच मुलाकात पर भी सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक के आरोप पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोप को हास्यास्पद और गलत बताया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक पर तंज खसियाने बिल्ली खंबा नोचे का तंज उन्होंने कसा। इसके साथ ये भी कहा कि अभी उन्होंने दिवाली से पहले छोटा बम लगाया है, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामलों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में डेंगू की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। साथ ही डेंगू की रोकथाम को लेकर दिल्ली में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा हुई। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वे गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 69 पैसे हो गई है। वहीं डीजल 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शाह ने सारंगपुर में कुंडल स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। वो G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन रहेंगे, जहां पर वो कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है। कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। वहीं विकसित देशों की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया है। जो उनकी कमियां रही हैं उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 14 हजार के पार हो गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पर पहुंच चुकी है। केरल में एक दिन में 60,167 नए केस से आंकड़ा 49,68,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 167 मौत से अब तक 31,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,439 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,57,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 79,266 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 73 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 21 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस में फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 11 जिलों में 32 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 8 मरीज सामने आए। बता दें कि शनिवार को प्रदेश में संक्रमण की दर 0.17% थी, लेकिन अब 0.27% हो चुकी है। ग्वालियर में डेंगू के मरीज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिले में इलाज का इंतजाम नहीं है। शहर के जय आरोग्य और रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जंबो प्लेटलेट्स के बैग खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जान खतरे में है। बता दें कि प्लेटलेट्स कम होने पर जंबो प्लेटलेट्स बैग की मांग बढ़ गई है, लेकिन अब प्राइवेट ब्लड बैंक में भी जंबो बैग खत्म हो चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नए वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए सैंपल को दिल्ली भेजा जाएगा। जिले को हर रोज 6300 सैंपल लेने का टारगेट दिया गया है, लेकिन आज मात्र 15 सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वो गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। बता दें कि अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। वो G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन रहेंगे, जहां पर वो कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में PM मोदी भी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है। कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पर पहुंच गई है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी। कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। वो G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन के लिए रहेंगे, जहां पर वो कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में PM मोदी भी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वो गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पर पहुंच चुकी है।